का तीसरा, 4 का पांचवा, 5 का पांचवा, 6 का तीसरा, 7 का दूसरा, 8 का चौथा और 9 का दूसरा। क्या कुछ मैच हुए? सारे बताइए कौन सा नहीं हो पाया, बोलिए। जो मैच ना हुआ वो बताइए, उसको हम देख लेते हैं। बोलिए। 7वां और चौथा, चौथा 7वां और चलिए चौथा 7वां 8वां, चौथा 7वां 8वां। आइए देखते हैं, आइए चौथा 7वां 8वां देखते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई नहीं मैच हुआ तो बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, तरीका वही पुराना वाला कि सर सबसे पहले जितनी मुख्य शर्तें हैं उतने नंबर डाल लेते हैं, जितनी मुख्य शर्तें उतने नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 में क्या कहा गया देखिएगा। देखिए 4 में ये कहा गया, दीपक अग्रवाल ने भूगोल में 68% अंक सहित स्नातकीकरण और स्नातकोत्तरीकरण किया। ज्योग्राफी से किया है, ज्योग्राफी से किया है। अब अगर बात ध्यान दो, ज्योग्राफी से किया है भैया, ये साइंस साइड तो हुआ नहीं भाई, भूगोल से किया है ना इन्होंने, भूगोल से किया है तो 68% से भले किया है, लेकिन चाहिए किससे था? तो स्नातक था वो किससे चाहिए था? साइंस से। तो फिलहाल अभी हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि इन्होंने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगे पढ़िए सर। उसे चयन प्रक्रिया में 57% मिले। चयन प्रक्रिया में चाहिए कितने थे? 55। इनको कितने मिले? 57। शर्त नंबर कौन सी पूरी हो रही? चौथी टिकट तो पूरी हो रही। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया? उसकी जन्म की तारीख, डेट ऑफ बर्थ है 1979। तो अगर 2008 तक देखोगे तो 79 के हिसाब से कितने साल के होंगे? 2008 तक अगर देखोगे तो 1979 के हिसाब से कितने? 30। 18 में से 9 गया, बच्चा लोग घटाते हैं, यही बाकी रह गया 29। तुम लोग घटाते भी नहीं हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ 29। क्या एज सही है? शर्त नंबर कौन सी बोलो? सेकंड। तो सेकंड पे टिक कर दीजिए। अच्छा अब एक बात समझिएगा सर, अब एक बात समझिएगा सर कि आपको जितनी जानकारी दी थी आपने इस्तेमाल कर ली है। आपको अभी भी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। क्या बताया गया? नहीं बताया गया। अब आप एक बात नोटिस करो, इसने जो ग्रेजुएशन किया है वो आर्ट साइड से किया है, मतलब ज्योग्राफी से किया है, जबकि ग्रेजुएशन स्नातक मांगा किससे था? साइंस साइड से। तो इसका मतलब शर्त नंबर पहली पे कट्टम लग गया। अब पहली पे कट्टम लग गया तो आप नीचे देखना तो आपको ए और बी करके 2 डिस्काउंट ऑफर दिए गए होंगे। पर ये जहां शर्तें लिखी है, जहां शर्तें लिखी हैं तो शर्त नंबर 1 शर्त सबसे शुरुआत में, सबसे शुरुआत में क्वेश्चन के बिल्कुल मतलब जहां निर्देश 1 से 9 लिखा है वहां पर पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए तो 1 2 3 4 शर्त के बाद में देखो नीचे ए और बी लिखा है। ये ए और बी का मतलब क्या समझ रहे हो? ए का मतलब यह है कि अगर कोई एक नंबर कंडीशन पूरी ना कर पाए तो बदले में ये होना चाहिए। तो एक पे तो कट्टम लगा है, लेकिन शर्त नंबर केवल एक पूरी ना करे लेकिन बाकी सब पूरी करे। तो आप बताओ क्या बाकी सब पूरी कर रहा है क्या? थर्ड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम अभी कंफर्म ही नहीं कर सकते हैं कि इनका मामला प्रबंधक के पास भेजें कि ना भेजें। आप समझ रहे हैं? इन्होंने हमसे ये कहा, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि कोई उम्मीदवार दी गई चारों शर्तों में से 2 नंबर पूरी करे, 3 नंबर पूरी करे, 4 नंबर पूरी करे, लेकिन केवल 1 नंबर पूरी ना करे, समझ लो, केवल 1 पूरी ना करे लेकिन बाकी सब पे राइट लगाओ, राइट 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 लगाओ, तथा वो उम्मीदवार जो है उसने स्नातकोत्तर में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60% नंबर पाए हो, तो फिर उसका मामला भेज देंगे। तो इनकी अगर बात करें तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा पाए हैं, लेकिन शर्त यह है कि सर बाकी सब शर्तें क्या पूरी हो रही हैं? नहीं हो रही है। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सर आप मामला भेजे कि ना भेजे कंफर्म नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन कौन सा? 5वां। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 फिर से वही पुरानी बात, 4 नंबर डाल दीजिए, 4 नंबर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7।
आशा वालिया को एक प्रतिष्ठित फर्म में वार्ता प्राप्ति के पास से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो शर्त नंबर कौन सी पूरी? तीसरी पे टिक कर लो। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया उसने 71% अंक पाए हैं। किसमें पाए तो बताया नहीं ना, क्या छोड़ो। वार्ता प्राप्ति के बाद उसे बतौर वरिष्ठ कार्यपालक 3 वर्ष का कार्य अनुभव है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जरूरत ही नहीं थी। चयन प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया है वो एक्चुअली में, चयन प्रक्रिया में 59 मिले। ये बताओ चयन प्रक्रिया में चाहिए कितने थे? 55। शर्त नंबर कौन सी पूरी? चौथे पे टिक कर, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या एज के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया। अच्छा, एज के बारे में अगर नहीं बताया है तो आप हमको ये बताइए क्या इनकी ग्रेजुएशन के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया। ये जो नंबर दिए गए हैं ये ग्रेजुएशन के ही होने चाहिए, ये लिखने में गलती हुई होगी, तो इनको जो नंबर मिले हैं ये ग्रेजुएशन के ही होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये ग्रेजुएशन के ही होने चाहिए। अच्छा, अगर ग्रेजुएशन के नंबर ही मान लेते हैं हम, अगर मान लेते हैं ग्रेजुएशन के ही नंबर है, ग्रेजुएशन में चाहिए कितने थे वैसे? साइड नहीं पता होगा फिर। हाँ, अगर नंबर तय कर लेंगे तो साइड का पता नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ग्रेजुएशन के अगर नंबर डिसाइड कर लोगे तो ये साइड का पता नहीं चल पाएगा, और अगर आप साइड का तय कर लेते तो नंबर भी पता नहीं किसके हैं, कुछ मालूम ही नहीं। और दूसरे वाले में क्या है? एज के बारे में भी नहीं बताया। हाँ, तो फैसला कर नहीं पाएंगे, डेटा इनसफिशिएंट है। हाँ, आंकड़े अपर्याप्त है इसके, इसका आंसर 5वां होना चाहिए। आपने 5वां लगाया था, आप लोग सही थे, करेक्शन करो। क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां ही सही है, 5वां ही सही है, आप लोग सही थे। क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां ही सही है जी। और कौन सा कह रहे थे आप? 8 देखिए, नितेश बर्मन ने क्या बोला गया सर? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये बोला गया भैया, बोला ये गया कि नितेश बर्मन ने रसायन शास्त्र में स्नातकीकरण। अच्छा, अगर केमिस्ट्री में किसी ने स्नातक किया इसका मतलब कि साइंस साइड है और उसने 69% नंबर पाए हैं। आप बताओ ग्रेजुएशन में चाहिए कितने थे? 60। शर्त नंबर कौन सी? पहली कंप्लीट। आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1981। क्या एज सही है? चेक कर लिया? अरे 2008 से घटा के देख लिया बेटा। हाँ, कितनी आएगी? कितनी आ रही? 27। चाहिए कितनी थी? 25 से 40। हाँ, तो एज तो सही है। शर्त नंबर कौन सी? दूसरी। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बोला गया वह चयन प्रक्रिया में प्रथम आया है और उसने 82% अंक पाए। चयन प्रक्रिया में चाहिए कितने थे? 55। इनके 82। शर्त नंबर कौन सी? चौथी कंप्लीट। आगे पढ़िए, उसे बोला गया उसे अर्हता प्राप्ति के बाद 4 महीने का कार्य अनुभव। एक्सपीरियंस चाहिए कितने का था? 2 साल का। इनके पास तो 4 ही महीने का। शर्त नंबर तीसरे पे लगाओ कट्टम। अब आपको ये बताओ, पहली पूरी, दूसरी पूरी, चौथी पूरी, केवल तीसरी अधूरी, क्या इसके लिए कोई डिस्काउंट था? अब डिस्काउंट को अच्छे से पढ़ लो। बी वाले डिस्काउंट, बी वाले में क्या लिखा था कि अगर कोई 3 नंबर पूरी नहीं कर पाता, मान लो 3 लिखा है ना, 3, इसका मतलब ये 3 पूरी नहीं कर पाना। यदि उम्मीदवार इसके बदले में क्या करे? सारे पात्रता मानदंड पूरे करता हो सिवाय किसके? 3 के। तो अर्हता प्राप्ति के बाद कार्यानुभव के किंतु उसे चयन प्रक्रिया में 75% अंक मिले हो। चयन प्रक्रिया में कितने मिले हो? 75। तो अगर 3 पे कट्टम लग गया है तो आप बताओ क्या इनको चयन प्रक्रिया में 75 मिले हैं कि नहीं मिले? मिले। तो उसका मामला संगठन के निदेशक के पास जाएगा। भेज दोगे मामला? भेज दो। तो निदेशक के संगठन के पास भेजने का मतलब ऑप्शन क्या? चौथा। लगा दो चौथा जी। हाँ, क्या करें? फिर से बोलो क्या करें? हाँ, नहीं, अगर अनुभव नहीं दिया इसका मतलब ये हो सकता है अनुभव वो बताना भूल गया जल्दी में, तो आप बोलोगे डाटा अपर्याप्त है, तो मत भेजना मामला केवल तभी भेजना जब बाकी सब राइट, केवल तीसरे पे कट्टा। हाँ प्रबल, अब बोलो क्या कह रहे थे? 9 नंबर देख लेते। 8वां क्लियर है? चौथा ठीक है। 9वां देखो, बोला ये गया वर्ष 1990 में अपना स्नातकोत्तरीकरण पूरा करने के बाद से, स्नातकोत्तरीकरण का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरा करने के बाद से शेट्टी एक प्रमुख संगठन में कार्य कर रही है। 1990 से काम कर रही है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो आपको ये पूरे मामले दिए गए हैं ये किस डेट के हिसाब से दिए गए मालूम है? ये आपको पता है? लिखा है एक जगह, इस जगह पे लिखा है, इस जगह
जहां ऑप्शन है, ऑप्शन के ठीक ऊपर लिखा होगा, देखो जहां से ऑप्शन शुरू है उसके ठीक ऊपर लिखा होगा लाइन में, पढ़िए, लिखा होगा कि ये सभी मामले आपको एक साल 2008 से दिए गए। तो इसका मतलब कि 2008 में ये चीज दी गई है और ये 2090 से काम कर रही है। 2090 से अगर कर रही है काम, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस तो है इसके पास, है ना, एक्सपीरियंस तो है। बोला ये गया कि वर्ष 1990 में अपना स्नातकोत्तरी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद सत्ताना शेट्टी प्रमुख संगठन में कार्य कर रही है, स्टिल कर रही है। तो एक्सपीरियंस का मतलब शर्त नंबर कौन सी? हाँ, दूसरी, टिक कर आगे पढ़िए। बोला ये गया उसका जन्म 1968 में हुआ है, तो 1968 में हुआ है, तीसरी है, तीसरी, अच्छा भैया 1968 में बेटे जन्म हुआ है, क्या घटा पाओगे? कितने साल? 40? अरे नजदीकी मामला है, क्या 2 महीने ऊपर हो गए? ओवर एज। शर्त नंबर कौन सी? दूसरी, दूसरी पे कट्टम लगाओ, एज घट पाई नहीं, 40 साल 2 महीने आया कि नहीं आया? घटा ले, आ गया भैया, घट गया था। अगर दिक्कत हो हम घटा दें, हाँ, अरे बोलो काहे से पूछो, तुम लोग को घट गया था? मतलब कहने का ये है कि सर ओवर एज हो गई है, शर्त नंबर 2 पे कट्टम लग गया है, 2 पे कट्टम लग गया है। अब आपको ये बताइए, अगर 2 पर कट्टम लगा है तो आपको जो 2 डिस्काउंट दिए गए थे वो केवल 1 के लिए था और 3 के लिए था, 2 के लिए कोई डिस्काउंट था नहीं। तो अगर किसी ऐसी शर्त पे कट्टम लग जाए जिसके लिए कोई डिस्काउंट ऑफर ना हो, तो सीधे बोल देना चयन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या बात से सहमत है? अच्छा, तरीका आपको पता चली गया है। अब एक काम करो, काम एक छोटा सा ये कर दो कि सवाल नंबर जरा 10वां 11वां हो गए हैं, बोलिए आंसर 10वां। सुनो सुनो, हम आपको बताना क्या चाहते हैं, सारे मत करो अभी, कुछ घर के लिए छोड़ो, अभी कर लो 10वां 11वां और उधर कर लो 15वां, तो हर वैरायटी का एक सवाल हो जाएगा। हो गए पूरे 16 तो खत्म कर लीजिए। और जिन्होंने नहीं किया वो तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कंप्लीट करो 16 तक। हम आंसर बोल देंगे पूरे के, फिर आज ही बोल देंगे आंसर, आप कंप्लीट करो अगर हो सकते, अगर आज ही कर पाओ तो अभी कर दो, हम आंसर बोल देते। 16 हो गए पूरे ना, बस मैं बोलता हूँ। कल आप लोगों का एक टेस्ट है और जैसा कि अभी बीच में हुआ था एक याद होगा, टेस्ट का प्रारूप यही रहेगा, जो पढ़ा है उसी का ही टेस्ट होगा, परेशान मत होइए, जो चैप्टर्स हुए उन्हीं का टेस्ट होगा और टेस्ट पूरी ईमानदारी से देना होगा, शर्त ये है, ठीक है, पूरी ईमानदारी से देना होगा। चाहे आपको एक क्वेश्चन आए तो एक करना, आप कहते नहीं है मत करना, लेकिन जो भी करना वो ईमानदारी से, मतलब खुद को खुशी मिले कि हाँ जो 1 नंबर भी आया है मेरा खुद का है, किसी से पार्टनरशिप का नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये, जो पढ़ाया वही रहेंगे। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यूपीएसआई का अगर पेपर देने जा रहे हैं आप में से कोई भी, तो उससे सीधा सीधा रिलेवेंट टेस्ट होगा आपका, उससे सीधे संबंधित होगा, ठीक है। अब उसका ये मतलब नहीं कि यूपीएसआई बोल दिया तो यूपीएसआई हुआ केवल, उससे छोटे एग्जाम जो भी हैं जीडी वगैरह, वो सब उसी के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक। तो जो कल टेस्ट देंगे वो इसी तरह का देना है, केवल जितना पढ़ाया उतने का। जल्दी से शीट को कंप्लीट करिए, फिर मैं आंसर बोलूँ। कर लिया ना उन्होंने, बस मैं आंसर बोलूँ, तो बोलूँ।
बोलते हैं क्या? चलिए आंसर बोले, आंसर टिक कर लीजिएगा। आपने 16 तक लगा लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, 9 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, भैया 10 का दूसरा लगाया, 11 का पहला, 12 का चौथा, मिल रहे हैं कि नहीं आंसर? हाँ, नहीं केवल लिखते चले जा रहे हो। 12 का चौथा लगा लिया, 13 का तीसरा, 14 का पांचवा, 15 का पहला, 16 का तीसरा। सही है? कौन सा नहीं मिला? 10वां नहीं मिला, 10वां 11वां नहीं मिला, और 10वां 11वां नहीं मिला, और कौन सा? 10वें का हमने बोला है दूसरा। आइए देख लेते हैं। पहले तो ये बताओ, ऊपर देख के बताओ कितनी मुख्य शर्तें थी? 5। तो एक काम किया, हमने 5 नंबर डाल दिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं सर। 10 देखिए 10 में क्या कहा गया? 10 में ये कहा गया सर, श्रेयस इंगले का जन्म 12 जुलाई 1983। अब चलो 1983 को घटाना है, जब एज जो घटानी है वो किससे? 2010 से। तो 2010 के हिसाब से 1983 कितने साल? लगभग 27। एज मांगी कितनी थी? 25 से 30। तो मतलब ठीक है, एज सही रहेगी। शर्त नंबर कौन सी? पहली। वापस से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10। उसे बीकॉम में 57% नंबर मिले हैं, बीकॉम में। विपणन प्रबंधन में, खैर वो एक अलग चीज है, तो वो बात की बात है। पहले ये देखो, बीकॉम में 57। बीकॉम चाहिए था क्या? चाहिए था? ग्रेजुएशन चाहिए था? ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो तो 55% चाहिए थे। इनके कितने आए? 57। शर्त नंबर कौन सी? दूसरी कंप्लीट। वेरी गुड। आगे देखो बेटा, अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, विपणन प्रबंधन में इसको पीजीडीएम बोलते हैं। विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इसको पीजीडीएम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीजीडीएम। इन्होंने पीजीडीएम किया हुआ है, पीजीडीएम किया हुआ है। करने के बाद से पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस है नौकरी करते। तो बेटा ये जो नौकरी कर रही है 4 साल से, तो एक्सपीरियंस मांगा कितना था? 3। शर्त नंबर कौन सी? वो चौथी कंप्लीट। सही। आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आगे पढ़िए, क्या बोला? बोला 48 चाहिए कितने थे? शर्त नंबर कौन सी? 5वीं। वैसे तीसरी शर्त में क्या बोला था? तीसरी शर्त में क्या मांगा था? तीसरी शर्त में क्या मांगा था? शर्त में 60% अंकों के साथ विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पूरा किया हो। तो ये बताओ, इन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया तो है, लेकिन क्या परसेंटेज दिया है? परसेंटेज नहीं दिया। पीजीडीएम ये नहीं लिखा है, ये लिखा है 60% अंकों से डिग्री या डिप्लोमा किया हो। जो भी दोनों में से किया हो वो 60% से। या का मतलब, अच्छा ये बताओ, या किसके बीच में लिखा है? या जो लगा है किसके बीच में? इनके बीच में लगा ना। तो इनमें से कुछ एक चाहिए, लेकिन जो परसेंटेज है उसमें थोड़ी ना या लगा, वो तो कंपलसरी हो गया। बात समझ रहे हो? तो मतलब ये कि जो डिप्लोमा हो वो भी कितने से हो? 60 से। और अगर डिग्री हो तो वो भी 60 से हो। मतलब एमबीए कर रखा हो या पीजीडीएम कर रखा हो, दोनों में से कुछ भी कर रखा हो, लेकिन कितने से? 60 से। तो सर इसके परसेंटेज दिए ही नहीं है, कर तो रखा है पर परसेंटेज नहीं दिए। तो बताइए क्या डाटा पर्याप्त हुआ? अरे मतलब जानकारी पूरी हो गई क्या? नहीं हो गई। ऑप्शन कौन सा? पहला होना चाहिए डाटा का पर्याप्त। पहले लगाया था क्या आपने? तो आप लोग सही थे, वेरी गुड। अच्छा, और कौन सा आंसर नहीं मैच हो रहा? 11 नहीं हो रहा। आइए 11 देखते हैं। अर्जित प्रधान, पिछले 5 साल से एक्सपीरियंस। तो 5 साल से नौकरी हो रही है भैया 5 साल से नौकरी हो रही है। जल्दी बताओ एक्सपीरियंस सही है? शर्त नंबर कौन सी? 5वीं? चौथी कंप्लीट। आगे देखो अर्जित प्रधान के बारे में बोला गया, बीएससी तथा विपणन प्रबंधन के स्नातकोत्तर डिग्री दोनों में 60% मिले। बीएससी में 60%, तो ग्रेजुएशन में 60% मिले। ग्रेजुएशन में चाहिए कितने? शर्त नंबर कौन सी?
सेकंड कंप्लीट। और इनको विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर मतलब एमबीए में भी 60 मिले हैं। एमबीए में 60 चाहिए थे ना। शर्त नंबर तीसरी कंप्लीट। आगे बढ़िए। उसका जन्म 1984 में। आप बताइए। हाँ सही है। शर्त नंबर कौन सी? पहली कंप्लीट। वेरी गुड। आगे बढ़िए। बोला ये क्या उसे चयन प्रक्रिया में 46 चाहिए कितने थे? 45। ये तो सही है, सिलेक्शन होना चाहिए सब। तो हमने क्या करना है? नहीं कराया। क्या ऑप्शन होगा? सिलेक्शन करवाओ। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ऊपर नीचे होगा। क्या और कौन सा है जो आंसर मैच नहीं हो रहा? वो नहीं सारे देखिए कौन सा 12 देख लीजिए। 12 में क्या कहा गया? निशा अवस्थी का जन्म 1981 में हुआ। देखिएगा इधर कर देते हैं 12 1 2 3 4 5। निशा अवस्थी का जन्म 1981 में हुआ है। आप बताइए क्या एज सही है? घटा देगा सही है। शर्त नंबर कौन सी? पहली कंप्लीट। सही है ना? अच्छा वर्ष 67 पढ़े अंकों के साथ विवरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद सर एमबीए में मिले हैं 67। चाहिए कितने थे? 60। शर्त नंबर कौन सी? तीसरी कंप्लीट। आगे बढ़िए। करने के बाद पिछले 5 साल से वो नौकरी कर रही है। तो अगर 5 साल से नौकरी करी है तो एक्सपीरियंस चाहिए कितना था? 3। शर्त नंबर कौन सी? चौथी कंप्लीट। वेरी गुड। आगे बढ़िए। बोला गया उसे चयन प्रक्रिया में 50 मिले। चाहिए कितने थे चयन प्रक्रिया में? 45। देखिए 50। शर्त नंबर कौन सी? 5वीं कंप्लीट। आगे बढ़िए। बीकॉम में मिले हैं 53%। 53 बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन। चाहिए कितने थे? 55। तो मतलब सेकंड इनकम्प्लीट। अब हमको ये बताओ जो आपको डिस्काउंट ऑफर दिए गए थे उसमें क्या सेकंड के लिए कोई डिस्काउंट था? हाँ क्या डिस्काउंट था? देखो पढ़ो। शर्त नंबर मतलब उप शर्त जो है वो ए वाली पढ़िए। ए वाली। ए में क्या लिखा था कि अगर कोई 2 नंबर पूरी ना कर पाए ना उपयुक्त 2 है ना, तो अगर 2 पूरी ना कर पाए तो क्या लिखा है कि बदले में लेकिन उसे विपणन प्रबंधन की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में कम से कम 65 मिले हो। तो आप बताओ विपणन प्रबंधन के स्नातकोत्तर में क्या इनको 65 मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ तो 67 मिले। बल्कि तो इसका मतलब क्या इनका मामला भेजोगे कि नहीं? जी हाँ विपणन के बाद भेज दो इनका मामला। ऑप्शन कौन सा लगवाओगे? चलो सही। क्या बात समझ में आई? ये नंबर सब फ्री के होते हैं पेपर में। आप देख पा रहे होंगे कि 16 के 16 क्वेश्चनों में हमने 2-4 भले ही हमने बताए, बाकी ज्यादातर आपने किए और आपके आंसर भी सही। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये समझो कि हमने तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज बता दी है। ये सच्चाई है कि अगर छोटा सा अगर आइडिया मिल जाए तो ये क्वेश्चन कभी गलत होते ही नहीं। ये क्वेश्चन कभी गलत होते ही नहीं है। तो पेपर में ये 3 नंबर कम से कम आएंगे, कम से कम 3। ठीक है, और 3 के तीनों तुम्हारे सही होने चाहिए। आप समझे? चलिए आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट लिए तैयार रहना और सबके चेहरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं। कोई अगर गड़बड़ किया नहीं आया समझ लेना, हम घर पे रूम पे आके टेस्ट दिलवाएंगे जबरदस्ती। यही करते टेस्ट देना अनिवार्य है। कल आना सब लोग को जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।